हेलो एवरीबॉडी, नशेमंद स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले कि आज की कहानी, आज का किस्सा, आप जो कहें उसे मैं शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश मैं आप सभी से करना चाहूँगी कि जो कुछ भी हर हफ्ते मैं आपसे शेयर करती हूँ और जो कुछ भी आप तक पहुँचाती हूँ वो मेरे दिल की बातें होती हैं। बहुत साधारण सी इंसान हूँ और जो भी कुछ मेरा दिल कहता है उसे कहानी की शक्ल देने की कोशिश करती हूँ और फिर आप तक पहुँचाती हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र से इन कहानियों को ना देखें। दिल से दिल की बात है जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचती है। तो फिर आप कहें तो शुरू करूँ आज की कहानी, या कहूँ कि आज के किस्सा, या कहूँ कि दिल की बात। साक्षी की तबीयत कुछ समय से ढीली रहने लगी थी। कभी सिर में दर्द होता, कभी तलवों में दर्द और गले का दर्द तो ना पूछें आप। बार बार इन्फेक्शन हो जाता था क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त जोर जोर से चिल्लाना जो पड़ता था कई बार। और वैसे भी स्कूल से अब बहुत छुट्टियां भी लेने लगी थी, पर आप जानते ही हैं कि प्राइवेट स्कूल में इतनी छुट्टियां मिलती भी नहीं हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक इशारा तो दे ही दिया था प्रिंसिपल मैम ने कि पहले सेशन को ख़त्म करो, उसके बाद आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हो। बहरहाल जैसे तैसे साक्षी ने सेशन कंप्लीट किया और एक रोज़ फाइनली रेजिग्नेशन दे ही दी। शुरुआती कुछ दिनों में तो उसे घर में बहुत अच्छा लगा, वक्त बड़ा प्यारा गुजरने लगा, लेकिन धीरे धीरे साक्षी को अकेलेपन का एहसास होने लगा और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि उसके पास तो कोई काम ही नहीं है करने को। पति सुबह जाकर रात को घर लौटते, एक बिटिया थी जिसकी शादी कर दी थी और वो भी महीने में एक आध बार कभी उससे मिलने आती थी। सारा दिन बच्चों में घिरी रहने वाली साक्षी अब सारा दिन घर पर अकेली खुद से ही बातें करती रहती थी। और पता है आपको, कभी कभी तो उसे पछतावा भी होता था कि उसने क्यों अपनी एक लगी लगाई नौकरी को यूं ही अचानक छोड़ दिया। खैर, अब जो तीर कमान से निकल चुका था वो वापस तो नहीं आ सकता था। एक दिन साक्षी की कॉलेज फ्रेंड देविका ने उसे फोन किया। देविका एक एनजीओ चलाती थी जो कि ओल्ड एज होम्स में जाकर बुजुर्गों को कभी खाना, कभी दवाइयाँ, यानी बीच बीच में जाकर उनकी देखभाल करना, ये सब काम वो सब करते थे। साक्षी ने जब देविका को अपने अकेलेपन और अपनी बोरियत की बात बताई तो छूटते ही देविका ने कहा, सक्कू मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती यार? विल स्पेंड टाइम टुगेदर, व्हाई डोंट यू जॉइन मी? काम का काम होगा और बातें की बातें होंगी, है ना। कम ऑन, हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ दिन काम करके देखो। हाँ, ये बात सच है कि सैलरी में ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, बस तेरा ट्रैवलिंग अमाउंट निकल पाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने भी एनजीओ कुछ ही साल पहले शुरू किया है। साक्षी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था अपनी सहेली का कहना मान लेने का। सो साक्षी ने कर दी देविका को हाँ। अब एनजीओ को साक्षी ने ज्वाइन कर लिया। अब काम समझने में 15-20 दिन लग ही गए। महीने का चौथा मंगलवार था, ओल्ड एज होम विजिट का दिन। एनजीओ की वैन में खाना लाकर डाला गया और साक्षी के 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ ओल्ड एज होम साक्षी पहुंच गई। बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि इन 50 सालों में कभी उसने ओल्ड एज होम या कोई अनाथ आश्रम देखा ही नहीं था। जो भी देखा था वो फिल्मों में देखा था। सभी बुजुर्गों को डाइनिंग रूम में बुलाया गया और साक्षी अपने 2 साथियों के साथ एक एक कर सबको खाना परोसने लगी। साथियों, जैसे जैसे एक एक कर सबके आगे से साक्षी थाली रखती हुई आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके मन की बेचैनी और दुख की जो लकीरें थी ना, वो उसे जकड़ रही थी। मुस्कुराते चेहरे के साथ साथ वो मन ही मन सोच रही थी कि ये सब यहाँ क्यों हैं? इनके बच्चे हैं या नहीं हैं? इनके बच्चे तो जरूर होंगे। हाँ, ये उनके साथ क्यों नहीं रहते हैं? ऐसा क्या हुआ होगा जो ये सब यहाँ अकेले रह रहे हैं? यहाँ रहना इनकी अपनी मर्जी है या मजबूरी? अनगिनत सवालों ने साक्षी को कुछ यूं घेर लिया कि उसकी आंखें नम हो गईं। मैडम, क्या हुआ आपको?
कुछ चाहिए आपको? तबीयत ठीक है मैडम आपकी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अगर हो गया है तो फिर मैं चलूँ? हाँ, देविका को कह देना कि मैं घर चली गई हूँ प्लीज़, थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो रही है। घर लौटते हुए साक्षी की आंखों के आगे कुछ बुजुर्गों के चेहरे तैर रहे थे। जी हाँ, और इन चेहरों में उनकी आंखें साक्षी को साफ दिखाई दे रही थी। सूनी आंखें, पथराई आंखें, जिन्हें शायद किसी का इंतजार नहीं था। उस एनजीओ का वहां आकर खाना देना, दवाइयां देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई मायने ही नहीं रख रहा था। घर लौटते हुए साक्षी ने खुद से वादा किया कि हो ना हो रोज चाहे 1 घंटे के लिए ही सही वो इस बुजुर्ग आश्रम में, यानी इस वृद्ध आश्रम में जरूर जाएगी, कोशिश करेगी उनके चेहरे पर मुस्कान खिलाने की। शायद उसके इस तरह से बार बार वहां जाने से वहां जो भी रह रहे हैं बड़े बुजुर्ग, उन्हें अच्छा लगे और शायद वो साक्षी का फिर इंतजार भी करने लगे। फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों का अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे देश में ओल्ड एज होम्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। तो फिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ, ये मेरी समझ से तो परे है। हमारी संस्कृति तो बुजुर्गों और बड़ों को सम्मान सिखाती है देना। हमारी मिट्टी ने तो सदा हमें सिखाया है कि हमारे बड़े दुनिया से जाने के बाद भी अपना आशीर्वाद हमें देना नहीं भूलते हैं। और तो और फिर इस दौर में पढ़े लिखे काबिल बच्चों की कौन सी ऐसी मजबूरी होती है कि घर का एक छोटा सा कोना भी उन बड़ों को नहीं मिल पाता है। वो घर जो शायद उन्होंने बनाया होता है, या फिर आपको इतना काबिल बना दिया होता है कि ईंट गारे का मकान तो आप खुद भी बना सके। आप विदेश जाकर बस गए हैं तो माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजेंगे क्या? आपके घर में कलह कलेश होता है तो क्या माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजेंगे? आपके पास देखभाल करने का समय नहीं है तो क्या फीस भरेंगे ओल्ड एज होम की, ताकि आपको इस दुनिया में लाने वाले आराम से जी सकें? क्या आपको लगता है कि आपके बिना वो वहां आराम से जी सकते हैं? बहुत खूबसूरत सा शेर है, इसे सुनिए जरा। कभी पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता, कभी पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का वो हिस्सा नहीं होता। हम ही तो हैं साथियों, लकड़ी का वो हिस्सा जो अपने अपने पेड़ों को धीरे धीरे काट रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस कहानी को सुनते हुए ये कहें कि हम तो ऐसे नहीं करते हैं, या हम तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, आप नहीं करते हैं, तो फिर वृद्ध आश्रमों में इतने सारे लोग कैसे हैं? किनके पेरेंट्स हैं, किनके अपने हैं? वो लोग जो अपनी जिंदगी की लास्ट इनिंग गुजार रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अकेलेपन से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है, या मैं यूं कहूं कि अकेलेपन से बड़ी तो कोई सजा ही नहीं होती है। आपको जब कभी भी फुर्सत मिले तो मैं कहूंगी कि किसी वृद्ध आश्रम में जाकर आएं, देखें तो सही कि वहां क्या होता है, कैसे रहते हैं लोग, कितने अकेलेपन में रहते हैं लोग। यकीन मानिए, बुरा तो लगेगा आपको बहुत, लेकिन सुकून भी बहुत मिलेगा। और सुकून भी कभी कभी, जानते हैं आपको, कामयाबी बन जाता है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखाई दी तो हम ठहर गए। जब आप रेगुलरली किसी ओल्ड एज होम में जाने लगेंगे ना, तो सच कहूँ, वो बूढ़ी आंखें, वो सूनी आंखें, वो पथराई आंखें फिर आपका इंतज़ार करने लगेंगी। क्योंकि ये ज़िंदगी, जी हाँ, ये ज़िंदगी
है ही ऐसी, अपनों को पराया कर देती है और कभी कभी परायों को, अजनबी लोगों को इतना इतना अपना कर देती है कि ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता लगता है। आप जानते हैं, मेरे एक मित्र हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन साल में 2 बार ओल्ड एज होम जाकर सभी बड़ों को सुनहरे दौर के फिल्मी गीत ट्रैक पर सुनाते हैं। और वो मुझे अक्सर कहते हैं कि सीमा, बहुत मज़ा आता है। वो लोग ताली बजाते हैं, इंजॉय करते हैं उनके दौर के पुराने फिल्मी गीत। और मैंने उनसे गुजारिश की है कि अगली बार जब भी वो किसी भी ओल्ड एज होम में जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर चलें। फ्रेंड्स, ये मेरे दिल से निकली हुई बात है। अब आप जो समझें, जो है सो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात दिल से भाई होगी। तो फिर चलती हूँ, अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे ज़रूर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सीमा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।